आपको पता होना चाहिए कि जो वेव माल है, वेव माल जो है वो स्टेट लैंड में 331 है, बाद में 264 खसरा नंबर हो गया। आप एक काम करें, पहले बुलडोजर चलाएं वेव माल पर, चलाएं ना वेव माल पर। इस तरह बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या किसी को वो टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कानून जो है वो आवाम की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो अब ये समझ से बाहर है कि ये जो ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर के पीछे मंशा क्या है, इनकी इनकी इंटेंशन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहती कुछ है, करती कुछ है, सोच रही है, जिसमें लोग आबादी जो है, मलकीत है कितनी है, मुश्किल से 19 या 20-21% से ऊपर मलकीत रकबा जो ओनरशिप लैंड नहीं है जम्मू कश्मीर में, फिर तो कॉलोनीज खाली हो जाएंगी। अगर ये उसमें डिस्टिंग्विश ये करते ऑर्डर में, अभी भी इनको एक डिस्टिंग्विश करनी चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए। उसमें ये कहना चाहिए कि आप एक काम करें कि जिसके पास 5 मरले, 10 मरले, कनाल या 1.5 कनाल, 2 कनाल, जो भी जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, और जो कमर्शियल में जिसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं, तो उसको इनको क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम में लीगलाइज करना चाहिए और रेगुलराइज करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीज़न। वो आबादी जो है 99% है। अब रहा है कि हम 5-10 कनाल जो मरले के जिनके पास रकबा है, उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम आपको टाइम देते हैं। तो देखें ना आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप यकीन करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन देखी है, इससे पहले कभी ऐसी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखी। और इन्होंने, आप देखें इनसे खुश कौन है। आप देखें स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पर आते हैं, कभी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो कंट्रैक्चुअल डेली वेजर, उनको तंग करके रखा है इन्होंने। आप देखें कौन सा डिपार्टमेंट जो है खुश है, मुलाजिम इनसे खुश नहीं है। मैं टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो बिज़नेस कर रहा है, तजारत कर रहा है, वो खुश नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाला खुश नहीं है, ट्रांसपोर्टर इनसे खुश नहीं है। तो ये खुश कौन सा है इनसे? ये आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट यासिर खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। जी शुक्रिया आपका। यासिर भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज लगभग 8-10 दिन हो गए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कभी वर्बल ऑर्डर आ जाता है, कभी रिटर्न में आ जाता है, कभी वर्बल स्टेटमेंट आ जाती है कि आम लोगों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी और जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो ग्राउंड पे जो तहसीलदार वगैरह या नायब तहसीलदार जो नोटिस सर्व कर रहे हैं, वो सब आम लोगों के खिलाफ हो रहे हैं और आम लोग इतना परेशान हैं कि सड़कों पे आने को मजबूर हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार का ऑर्डर है, ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार जो भी बनती है वो लोगों के भले के लिए बनती है, उनके वेलफेयर के लिए कानून बनाए जाते हैं। ना कि अगर आपके जो सिटीज़न हैं आप उनको होमलेस कर दोगे, उनको वो कहाँ जाएंगे। आप देखें कि मैं पहले भी बड़ी बार कह चुका हूँ इसमें कि इकोनॉमिक जिनोसाइड, यानी कि इस टर्मिनोलॉजी को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर किसी के पास घर नहीं रहेगा, जब घर में नहीं रहेगा वो, तो वो अपने बच्चों को तालीम कहाँ से देगा। जब वो तालीम नहीं दे पाएगा, उसका जो एक इनकम जो जनरेट होती है किसी भी सेक्टर से हो, वो अफेक्टेड होगी। क्या जम्मू कश्मीर की आबादी को आप स्लम एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हो? इनको क्या बनाना चाहते हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के सिटीज़न इन पर बोझ हैं, तो बेहतर है कि आप एक काम करें, सबको जहर दे के मार ही डालें। अगर आपने किसी को इतना मतलब उसको राइट टू लाइफ जो है, राइट टू जो लिव विद डिग्निटी जो है, उसको ऑनर के साथ रहने का हक नहीं है, अपने घर में रहने का हक नहीं है, तो उसको फिर मार देना चाहिए। इनको सरकार को चाहिए, फिर ज़मीन इनके पास होगी। तो कानून वो होते हैं जो आवाम के बेहतर के लिए बनाए जाते हैं। अब आप देखें, अगर ये कह रहे हैं लैंड ग्रैबर की बात करते हैं, तो पहले ये एक ऑर्डर जो है उसको तो प्रॉपर तरीके से बताएं उस ऑर्डर में कि लैंड ग्रैबर कौन है, उसको डिफाइन तो करें ना। ये लैंड ग्रैबर, तो ये तो आप देखें जम्मू कश्मीर में जितना रकबा है वो 75% से ज़्यादा जो है वो स्टेट लैंड ही है, जिसमें लोग आबादी जो है, मलकीत है कितनी है, मुश्किल से 19 या 20-21% से ऊपर मलकीत रकबा जो ओनरशिप लैंड नहीं है जम्मू कश्मीर में, फिर तो कॉलोनीज खाली हो जाएंगी। अगर ये उसमें डिस्टिंग्विश ये करते ऑर्डर में, अभी भी इनको एक डिस्टिंग्विश करनी चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए। उसमें ये कहना चाहिए कि आप एक काम करें कि जिसके पास 5 मरले, 10 मरले, कनाल या 1.5 कनाल, 2 कनाल, जो भी जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है,
और जो कमर्शियल में जिसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं, तो उसको इनको क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम में लीगलाइज करना चाहिए और रेगुलराइज करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। वो आबादी जो है 99% है। अब रहा मामला 1% का कि 1% ने जी जो है किसी के पास 200 कनाल है, किसी के पास 100 कनाल है, किसी पे 50 कनाल है, ओपन लैंड है, तो किसने रोका सरकार को कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। लेकिन आप उनकी आड़ में आप टारगेट जो है कॉमन लोगों को करोगे, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर करना है, अगर लैंड ग्रैबर को आप मुझे बताएं, लैंड ग्रैबर तो इसको पोस्ट कॉलोनीज में पूरे मुल्क में रह रही हैं, और वो तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। ना लेने वाले का कसूर है, ना देने वाले का कसूर है। और जिस आदमी ने लैंड खरीदी है, देखिए एक चीज़ समझनी होगी डेंग साहब, कि जब हम खसरा गिरदावरी देखते हैं या जमबंदी देखते हैं, उसमें क्या आता है कि कागज़ जो होता है हमेशा लिखा होता है, कागज़ कौन है, जो बंदा पोजीशन में जिसके पास होती है। वो लैंड जहाँ पर जम्मू कश्मीर में 90% से ज़्यादा है, जहाँ पर ओनरशिप है, मालिक कौन है, वहाँ पर लिखा है सरकार। काश्तकार में उसका चल रहा है पिछले जब से महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह ने उसको लैंड दे दी थी गिफ्ट के तौर पर, किसी ने आसान नहीं किया था, वो उन लोगों ने दी थी। तो उस वक़्त कुछ धीरे धीरे कुछ इन्होंने कुछ लीगलाइज भी किए, ठीक है, कुछ अगेरिंग रिफॉर्म्स में आया है, या 73 या 74 के बाद भी कुछ बंदोबस्त, 57 में बंदोबस्त हुआ, 61 में भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारे जो है लोगों की जो पोजीशन चल रहा था, फॉरेस्ट लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी कर रहा हूँ रेवेन्यू लैंड जो स्टेट लैंड है, तो वो इनको देनी चाहिए थी। तो अब इनका ये है, फ़र्ज़ ये बनता है, आप मुझे बताएं, अगर ये कह रहे हैं कि जी माफिया है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेव माल है, वेव माल जो है वो स्टेट लैंड में 331 है, बाद में 264 खसरा नंबर हो गया। आप एक काम करें, पहले बुलडोज़र चलाएं वेव माल पर, चलाएं ना वेव माल पर। इस तरह बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या किसी को वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून जो है वो आवाम की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो अब ये समझ से बाहर है कि ये जो ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर के पीछे मंशा क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहती कुछ है, करती कुछ है, सोचती कुछ है, तो इस पे लोग कैसे एतबार करेंगे। यासर भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना हुआ है, बाहरी राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे जो हैं वो काम कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पे बसें और यहाँ के लोग जो हैं वो खजल ख़राब हो जाएं। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? आप देखें, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड था, जो जम्मू कठुआ सांबा का, वो था वाइन का। अब आप देखें, इन्होंने कहा जी हम वाइन को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं जी अब हम जो लैंड रिकॉर्ड है उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। अगर स्ट्रीमलाइन कर रहे हो फॉर दी वेलफेयर ऑफ पब्लिक देन ओके, ठीक। लेकिन अगर पब्लिक को डैमेज करने के लिए, फिर वो ऑर्डर क्या हो गया, फिर वो मलाफाइड है ऑर्डर। पहले भी इन्होंने क्या किया, वाइन ट्रेडर जो हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो जिन लोगों की कारोबार था या जिसकी रोज़ी थी, दुकान थी, जिसका उस पर चलता था, रिसोर्स जो था उसका, इन्होंने कहा किया, उनसे कहा कि दोबारा से कराओ, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ वो लोग अफोर्ड नहीं कर सके। यहाँ पर मोस्टली हमारे नेबर जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर पंजाब हो गई, हरियाणा या दूसरी यूपी बिहार से कुछ आए, 75% वो इस वक्त ले चुके हैं, 75 क्या 80% तक वो ले चुके हैं। यानी कि आप कह रहे हो, यहाँ का मतलब कहने का मकसद था कि यहाँ पर जो है ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा जी माइनिंग की बात करें, माइनिंग में जो बजरी रेत मिलती थी यहाँ पर, आपको याद होगा 4-5 साल पहले कोई 2000-3000 में, वो इसको 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलती। वो कौन से लोग हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड करें, वो यूपी का है, कोई वहाँ से बिहार से बैठा हुआ है, वो लोग हैं। तो उन लोगों ने आकर क्या किया, एक नया माफिया तैयार किया। अब ये यहाँ तक लैंड की बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है कि इनकी मंशा और कुछ ह्यूज जो इन्होंने लूट खसेट की है, ग्राउंड में जाके पता करो लोगों से, कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने रिश्वतवानी नहीं किया, रिश्वत की तो इंतहा पहुँच चुकी है। क्या लैंड माफिया क्या नया तैयार नहीं करने वाले, क्या ये लैंड माफिया नया क्रिएट करने वाले नहीं है। जिस तरह से जम्मू में पार्किंग दी गई है, आप पूरे जम्मू में घूमें, पार्किंग जिन्होंने टेंडर लिए हैं वो यूपी बिहार से हैं, मैक्सिमम पंजाब से हैं। जम्मू वाले हमारे जो लोग हैं, हम रह गए क्या पर्ची काटने के लिए। आप जाएं किसी भी जगह पार्किंग में चले जाएं। तो ये क्या इनकी इंटेंशन है और क्या करना चाहते हैं। लेकिन इससे इनके मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े दावे थे, वो इस वक्त खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे। वो बताएं कि वो आवाम के साथ हैं या ये जो मॉडिफाइड ऑर्डर किया है या आप इसके साथ हैं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ये जो चीफ सेक्रेटरीज हमारे जो ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, कभी वर्बल कभी रिटर्न, या तो ये सियासत में आना चाहते हैं, सियासत कर रहे हैं, या फिर ये भी कंफ्यूज हैं और लोगों को भी कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कभी कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ग्राउंड पे कुछ और ही देखने को मिलता है। आप देखें, समझ ये नहीं आ रही कि अगर रिव्यू पिटिशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक, उसके बाद इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इस तरह की ऑर्डर निकाले की, पहली चीज़। दूसरी ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब रोशनी एक्ट को चैलेंज किया था, जब पेंडिंग वहाँ पर वो सब जुडिस मैटर पड़ा हुआ है, उसमें सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एफिडेविट फाइल किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 5-10 कनाल जो मरले के जिनके पास रकबा है उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम आपको टाइम देते हैं। तो देखें ना आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप यकीन करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन देखी है, इससे पहले कभी ऐसी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखी। और इन्होंने, आप देखें इनसे खुश कौन है। आप देखें स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पर आते हैं, कभी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो कंट्रैक्चुअल डेली वेजर उनको तंग करके रखा है इन्होंने। आप देखें कौन सा डिपार्टमेंट जो है खुश है, मुलाजिम इनसे खुश नहीं है। मैं टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो बिज़नेस कर रहा है, तजारत कर रहा है, वो खुश नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाला खुश नहीं है, ट्रांसपोर्टर इनसे खुश नहीं है। तो ये खुश कौन सा है इनसे? ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह नाकामयाब हुई है, पूरी तरह नाकामयाब हुई है। और ये तवज्जो हटाने के लिए हर 2-3 महीने के बाद कभी एक फरमान जारी करते हैं, कभी दूसरा फरमान करते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि कानून की तो ये खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं। जिस आइन के तहत जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी ली है ना, जिस आइन की इन्होंने ओथ लेके आए, ऑफिस होल्ड किया है, ये उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो हमेशा जो है सिटीजन के भले के लिए बनता है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने लोगों का जीना, मतलब लोग बेबस हो गए हैं इस वक्त, मजबूर हैं लोग। मतलब लोग तो इतने हालत ख़राब है लोग। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये एक आंकड़ा अगर निकालेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले, एक डेटा निकाले, वहाँ से पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो डिप्रेशन की दवाई है, पिछले 2-3 साल से पूरे मुल्क में इतनी नहीं बिकी जितनी डिप्रेशन की दवाई जो है जम्मू कश्मीर में बिकी है। क्योंकि लोग साइकिट्री के पास जा रहे हैं, लोग इतने, मतलब इन्होंने स्ट्रेस में डाला हुआ है। और इनको कुछ, और ये तो ऐसे कानून बना रहे हैं, आप मुझे बताएं, ये जो आईएएस अफसर बाबूज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नाइजीरिया से आए हुए हैं, कोई लिबिया से आया, पता नहीं कहाँ से आए हुए। इनको लगता नहीं ये हमारे सिटीज़न है। ये सिटीज़न की तरह हमें ट्रेड ही नहीं कर रहे, ये तो हमें स्लेव की तरह ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम चैटल हैं। यहाँ पर कोई आएगा, किक मारेगा, बाहर फेंक देगा। तो इसलिए इस किस्म के कानून जो है वो नहीं निकलने चाहिए और इनको रोल बैक करना चाहिए। यासिर भाई, जिस तरह से 9 जनवरी को ये ऑर्डर निकला था जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च तक जो है ये सारी ज़मीनें जो हैं रिकवर कर ली जाएं, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जब सही मामला जो है पहुंचेगा, तो एक तो पटिशन मुज़फ़्फ़र खान एडवोकेट साहब ने भी फ़ाइल की है। कोई रजौरी से कोई उनकी पार्टी थी, तो उन्होंने फ़ाइल किया, वो रोशन लैंड को लेके किया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, मेरी रात में उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 से पहले जो है उसको सुना जाएगा। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरा मैटर जो है स्टे हो जाएगा। उम्मीद तो हमारी पॉजिटिव है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पता चल गया कि इसमें कितनी आबादी जो है वो रह रही है, तो उसके लिए एक पॉलिसी जो है वो गाइडलाइंस सरकार को डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, इनको लीगलाइज, इनकी कॉलोनीज की जाए। बाकी रहा मामला जो ओपन लैंड है, जिसके पास 200 कनाल है, 50 कनाल है, 100 कनाल है, वो सरकार जाने, वो जाने। आप उनकी 1% की आड़ में आप इन लोगों को क्यों आप तबाह करना चाहते हो? तो अब मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। तो लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है आवाम के हक में ही फैसला जो है सुनाएंगे। तो यासिर भाई, पूरे पीर पंचाल की अगर हम बात करें, कश्मीर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आते हैं जिसको भाजपा जो है पहाड़ी कबीले को एसटी देने जा रही है। तो इस ऑर्डर के जारी होने के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से इस ऑर्डर के जारी होने के बाद एक व्यक्ति की जो है हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो चुकी है, तो कितना असर जो है इसका पड़ेगा भाजपा को, कितना इससे डैमेज होगा? देखिए, अभी तो जो एसटी तो वो एक वादा किया था, तो अभी उसके रिगार्डिंग तो अभी कुछ हुआ नहीं है।
अलबत्ता ये है कि इस वक्त अगर इस किस्म के कवानीन जो हैं लाए गए और अगर ग्राउंड पर वाक़या इस तरह के कवानीन को कुछ छेड़छाड़ की गई तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी बीजेपी को लोग जो है, पहले भी एक एलिनेशन हुई है, लोग पहले भी दूर जा चुके हैं और मुझे लगता है वो मज़ीद दूर चले जाएंगे। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता जो है काफ़ी घबराए हुए हैं, परेशान है, सड़कों पे आने को मजबूर है। कल भी आपने देखा, परसों भी देखा, पीर पंजाल हर जगह से प्रोटेस्ट की खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या एक मैसेज रहेगा? देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, राइट टू रिएक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर अगर आप अपनी ज़िंदगी जो है अपनी पीसफुली नहीं जी सकते हो और वो भी सरकार की तरफ से ऐसा हो, या तो हो ना पब्लिक की हो, कोई प्राइवेट आदमी कर रहा हो, तो फिर तो आपका राइट बनता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, एजिटेशन करो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, आपका हक बनता है। तो फिर आपको एक यकजहती दिखानी पड़ेगी और सरकार को बताना पड़ेगा कि आपका ये आर्डर जो है गलत है, ये आवाम के अगेंस्ट है, इसलिए इस आर्डर को जो है रोल बैक किया जाए और वापस लिया जाए। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के जी, शुक्रिया आपका। लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट यासिर खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।